सबको इलेक्शन का चांद मुबारक हो। अगली बारी पीपल्स पार्टी की होगी। बेहतर होता इलेक्शन कमीशन ऐलान कर देता तो अदालत को मुदाखलत ना करनी पड़ती। कोई एक इलेक्शन बताएं जिसमें पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली हो। अब कैसे यकीन कर लें कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी? तहरीक इंसाफ को अगर कोई तकलीफ है तो वेलकम टू द क्लब। हम चाहते हैं हर सियासी जमात को बराबर मौके मिले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची में मीडिया टॉक। मौसम भी ठीक है, तारीख भी आ गई है। अब आप मौलाना फजल रहमान से पूछें बिलावल भुट्टो का JUI अमीर से मुतल्लिक सवाल पर जवाब। गैर कानूनी तारकीन वतन की बेदखली के मामले पर इंसानी हुकूक का ख्याल रखा जाए। फलस्तीनियों पर इजरायली मुजालिम के बाद दुनिया के हुक्मरान खामोश हैं मगर अवाम खामोश नहीं हैं। साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो। इंतखाबात इंशाअल्लाह 8 फरवरी को होंगे। वफाकी हुकूमत इंतखाबात का इनकाद यकीनी बनाए, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। इस तारीख पर इलेक्शन होने चाहिए जिस पर इत्तफाक हुआ है। अटॉर्नी जनरल को इंतखाबात कराने पर कोई एतराज़ नहीं। तमाम ज़रूरियात पूरी होने के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे। ये तस्लीम शुदा हकीकत है। कौमी असम्बली वज़ीर आज़म की एडवाइस पर तहलील की गई। ये उस वक्त हुआ जब वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद आई। वज़ीर आज़म को कौमी असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं था। उन्होंने असम्बली तहलील करके आइनी बहरान पैदा कर दिया। इंतखाबात की तारीख का ऐलान ना करने पर पूरा मुल्क तशवीश का शिकार हुआ। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन की वजह से गैर ज़रूरी तौर पर मामला सुप्रीम कोर्ट आया। हर आइनी ऑफिस रखने वाला और आइनी इदारा बशमूल इलेक्शन कमीशन और सदर आइन के पाबंद हैं। हम सदर और इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकते। हुक्मनामे का मतन। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात के हवाले से तमाम दरख्वास्तें निपटा दी। इलेक्शन कमीशन हल्का बदनियों के बाद इलेक्शन शेड्यूल जारी करेगा। मीडिया को इलेक्शन पर मनफी किरदार अदा करने की इजाजत नहीं देंगे। आज़ाद मीडिया है, हम इनको भी देख लेंगे। अगर मीडिया ने शकूक व शबहात पैदा किए तो वो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। मीडिया पर इंतखाबात के हवाले से मायूसी फैलाने पर अटॉर्नी जनरल पैमरा के जरिए कार्रवाई कराएं। अगर किसी से फैसले नहीं हो पा रहे तो वो घर चले जाएं। चीफ जस्टिस ने खदशे का लफ्ज इस्तेमाल करने से रोक दिया। बैरिस्टर अली जफर की पत्थर पर लकीर वाला जुमला भी हुक्मनामे में लिखवाने की इस्तदा। वकील PTI ने सदर का इलेक्शन कमीशन को लिखा गया खत दिखाया। सदर ने कमीशन को सियासी जमातों और सूबों से मुशावरत का कहा। आरिफ अलवी ने खत में लिखा इलेक्शन कमीशन सूबाई हुकूमतों से मुशावरत करके तारीख का ऐलान करे। सदर के इस खत पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। सदर मुमलिकत को राय चाहिए थी तो आर्टिकल 186 के तहत ले सकते थे। इलेक्शन कमीशन और सदर आइन के पाबंद हैं। आइन की खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज होते हैं। हुक्मनामे का मतन। आम इंतखाबात की तारीख फाइनल। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी और चारों असम्बलियों की पोलिंग के लिए 8 फरवरी का दिन मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट की समाअत और अहकामात का भी हवाला। नून लीग भरपूर कुव्वत से इलेक्शन में हिस्सा लेगी। मुल्क को अंधेरों से निकालेंगे। हमारे दौर में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए। मुल्क को दोबारा तरक्की की राहों पर लेकर जाएंगे। पाकिस्तान के अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जाती उम्रा में लोगों से मुलाकात में गुफ्तगू। आज खुशी का दिन है। आज खुशी की बातें करें। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब जो आने वाला वक्त है इसमें अपना किरदार पूरा अदा करे। इस वक्त खुशखबरी है। इस वक्त अच्छी बात यह है कि इलेक्शन होने जा रहा है। पाकिस्तान की आप देखें कि कितनी पॉपुलेशन यंग है जिसने कभी वोट ही नहीं किया, वो भी पहली बार आज वोट करने जाएंगे। आज जितने हमारे मसाइल हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। उनका हल इलेक्शन ही था। इलेक्शन अब होने जा रहा है। इंतजार कर रहा हूं इलेक्शन हो और नई पार्लियामेंट वजूद में आए। आज खुशी का दिन है। हमें मुस्तकबिल को देखना चाहिए। चाहते हैं आने वाले वक्त में ECP भरपूर किरदार अदा करे।
खुशी है, तमाम सियासी जमातें मुल्क में इंतखाबात चाहती हैं। अब कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही रोज होंगे, तमाम मसाइल का हल इलेक्शन है। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। 90 दिन में इलेक्शन करवा देने चाहिए थे, तो वो भी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट गैर आईनी सोच है। जब एक दफा सेंसस फाइनलाइज हो जाए और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट उसको अप्रूव कर दे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। आइन बहुत क्लियर है कि उसके बाद उसको डिलिमिटेशन करना है। जब ये कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होती है, एंडोर्स हिम। कौन नहीं चाहता कि लेवल प्लेइंग फील्ड? हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही मिली। आइन कहता है 90 रोज में इलेक्शन होने चाहिए। हम भी चाहते थे कि 90 रोज में इंतखाबात हो। आज लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाती है, हमें तो कभी लेवल प्लेइंग फील्ड मिली ही नहीं। मगर हमें आइन की बाकी शिकें भी सामने रखनी चाहिए। मर्दमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियां करना है। हमें फैसला करना होगा कि मुल्क को किस समत में लेकर जाना है। मामलात हमने खुद खराब किए, किसी को इल्जाम ना दें। सियासी जमातों से मुलाकातें हुई, सबके अलग अलग मसाइल थे। इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। हमारा तो शुरू से मौक़िफ़ रहा है कि असेंबलियां डिसॉल्व होने के 90 दिन के अंदर इलेक्शन ये एक आईनी तकाजा है। मगर अब इलेक्शन का वक्त आ गया है। बॉल जमहूर के कोर्ट में है। आज के चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। असर हाजिर के चैलेंजेस, इनका मुकाबला हम माजी की फरसूदा सियासी तरीकों से नहीं कर सकते। इलेक्शन की तारीख का ऐलान खुशाइंद है। पाकिस्तान की तारीख में पीडीएम की अनोखी हुकूमत थी। खुशी है, पीडीएम 90 रोज में इलेक्शन चाहती है। मौजूदा हालात में इंतखाबात का एक अच्छा फैसला सामने आया, जिस पर अमल दरामद होना चाहिए। चाहते हैं मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। शहजाद वसीम का सेनेट में इजहार ख्याल। अस्पतालों, स्कूलों, पनाह गजीन कैंपों पर हमले। इजरायली मुजालिम इंतहा को पहुंच गए। सेहूनी फोर्सेस ने अलबरीज कैंप पर भी बम बरसा दिए। जबालिया पनाह गजीन कैंप पर लगातार तीसरे रोज भी बमबारी। गुज़िश्ता 3 रोज से हमलों में शोहदा की तादाद 200 से तजावुज कर गई। इजरायली फोर्सेस ने अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे के तहत चलने वाले स्कूल पर बम बरसा दिए। मगरबी किनारे में बारूदी सुरंगों से मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद। बेरहम इजरायली फौजियों की बर्बरियत जारी। मजीद 300 फ़लस्तीनी शहीद। गजा के अल-कुद्स अस्पताल के करीब भी बमबारी। हर तरफ लाशों और मलबे के ढेर। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9000 से तजावुज़। 3700 से ज़ायद बच्चे, 2326 ख़वातीन भी शामिल। 32000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। मईशत में बेहतरी के सम्राट। स्टॉक मार्केट मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 53,123 पॉइंट्स पर बंद। डॉलर की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत 88 पैसे बढ़ गई, 284 रुपये 31 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में आवाम के लिए डॉलर 50 पैसे बढ़कर 285 रुपये का हो गया। साइफर केस। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया। केस साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ सियासी मुकदमात की कड़ी है। साइफर और फॉरेन फंडिंग मुकदमात FIA की बदनीयती को जाहिर करते हैं। अदालत से मुकदमे में जमानत पर रिहा करने की इस्तदा। चेयरमैन PTI की बेटों से बात कराने की दरख्वास्त मंजूर। व्हाट्सएप पर बात कराई जाए, खुसूसी अदालत की हिदायत। दरख्वास्त की समाअत जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने की। अदालत ने चेयरमैन PTI की हर हफ्ते के रोज बेटों से बात कराने की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर रखे हैं। खदीजा शाह की IG पंजाब समेत दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब को 10 नवंबर को जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी।
गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन की वापसी का अमल जारी। गुज़िश्ता रोज 19,344 अफगान बाशिंदे वापस गए। अब तक 1,62,479 अफगान पनाह गुज़ीन वतन वापस जा चुके। गैर कानूनी गैर मुल्कियों का महफूज इनखला हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। वफाकी हुकूमत का यौम इकबाल पर आम तातील का ऐलान। 9 नवंबर बरोज जुमेरात को मुल्क भर में छुट्टी होगी। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।